नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी निकल के आ रहा है। अगर आप दोस्तों रेलवे एएलपी जिसको बोलते हैं असिस्टेंट लोको पायलट, यानी साधारण भाषा में बात करें ना तो दोस्तों ड्राइवर की वैकेंसी और टेक्नीशियन की वैकेंसी का आप लोग इंतजार कर रहे थे ना। इस वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों कब वैकेंसी आ रही है, टोटल कितना पोस्ट रहने वाला है, संपूर्ण आपका सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस क्या रहता है, चयन प्रक्रिया, मतलब ए टू जेड सरल भाषा में पूरा जानकारी देंगे। देखो दोस्तों, इस पे ऑफिशियली जो दोस्तों रेल मंत्री है ना अश्विनी वैष्णव, उनका कुछ दिन पहले जवाब भी आया था। और आपको पता है ना कि भैया रेलवे का इतिहास में, भारत के इतिहास में सबसे बड़ा दुर्घटना माना जाए ना तो अभी दोस्तों हाल ही में दुर्घटना हुआ है। दोस्तों देख रहे हो ना, इसका मेन कारण क्या निकाला जा रहा है कि भैया रेलवे स्टाफ की कमी है। तो इस सब चर्चाओं के बीच में दोस्तों ये निकल के आ रहा है कि भैया एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी आ रही है। कब आ रही है दोस्तों, संपूर्ण डिटेल्स हम आपको बताते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, टोटल अगर हम बात करें ना तो ये 45,000 पोस्ट पे वैकेंसी का चर्चा निकल के आ रहा है कि भैया 45,000 आपका वैकेंसी है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, 45,000 है ना, ये 15% जो पोस्ट है ना ये रिजर्व रहेगा अग्निवीर के लिए। अब 4 साल का अग्निवीर का स्कीम है। जो अग्निवीर से छात्र नहीं बोल सकते उनको, जो अग्निवीर से सैनिक वापस लौटेंगे ना उनके लिए 15% सीट रिजर्व रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, रेलवे का आप दोस्तों हो चुका है ये कि भैया 15% आपका अग्निवीर के लिए रिजर्व। ठीक है, देखो इसमें अप्लाई करते समय आपका 500 रुपये फी लगता है, बाकी एसी एसटी पीएच और फीमेल का 250 रुपये लगता है, करेक्शन करोगे तो 100 रुपये लगता है। ठीक है, अब एज कौन से बच्चे भर सकते हैं, एज ग्रुप वाले सबसे पहले 18 से 30 साल आपका जनरल का, ओबीसी का 18 से 33 और एसी एसटी 18 से 35 साल एज मांगता है। तो एज में ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं होगा। एज कब से काउंट होगा, जब नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन अगर आप एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट यानी साधारण भाषा में बात करें तो ड्राइवर बोलते हैं, 10वीं के साथ आपका आईटीआई मांगता है। अगर आपके पास आईटीआई तभी भर पाओगे, नहीं तो दोस्तों आप टेक्नीशियन का पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 10+2 पीसीएम सब्जेक्ट से मांगता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अब सवाल उठता है कि एएलपी का कितना पोस्ट आएगा और टेक्नीशियन का कितना पोस्ट आएगा। देखो पिछला जो वैकेंसी था लगभग 226,000 आया था, फिर बाद में बढ़ाकर 60,000 कर दिया गया ना। तो अनुपात होता है ना, एएलपी का ज़्यादातर देखने को मिला है दोस्तों, ज़्यादा ही वैकेंसी आता है। 70% के आसपास दोस्तों आपका एएलपी का रहेगा, बाकी दोस्तों टेक्नीशियन का अगर हम बात करें तो 30% के आसपास आपका टेक्नीशियन का रहेगा। ये ध्यान रखिएगा। तो हर बार ऐसा ही लगभग होता है, थोड़ा बहुत इधर हो सकता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आएगा सर कब से वैकेंसी आ रहा है, कब से अप्लाई होना स्टार्ट होगा। अब देखो जहां तक मुझे लगता है दोस्तों, ठीक है, मैं आपको अप्लाई डेट बता देता हूं कि कब से वैकेंसी आ सकता है, अप्लाई कब से हो सकता है। अभी चल रहा है जून का महीना, तो जून जुलाई अगस्त तक वैकेंसी नहीं आएगा। ये जो वैकेंसी है ना, क्योंकि 2023 में दोस्तों इलेक्शन है, आचार संहिता उससे पहले लग जाता है। आचार संहिता लगने का मतलब ये होता है ना, आचार संहिता लगने का कि भैया कोई भी नया जो काम है वो नहीं होगा, तो उससे पहले ही वैकेंसी आएगी। और वैकेंसी कब तक आएगी, क्योंकि दोस्तों अगले साल लोकसभा के इलेक्शन है, अप्रैल में इलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे पहले इसी साल का अंत तक हो सकता है या जनवरी में आचार संहिता लग जाए। तो ये वैकेंसी जो आएगा ना दोस्तों अक्टूबर के आसपास आएगा। ठीक है, अक्टूबर के आसपास ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। नहीं अक्टूबर या दोस्तों अक्टूबर में नहीं आता है तो नवंबर या सितंबर में भी आ सकता है। मतलब ये 3 महीने जो मैंने बताया उसके बीच में आपका वैकेंसी देखने को मिलेगा। कंफर्म रहिए दोस्तों वैकेंसी आ रही है, ऐसा नहीं है। अब आप लोग पूछोगे सर ऐसा आप कैसे बता रहे हो, तो रेल मंत्री का दोस्तों कुछ प्रूफ भी आपको दिखा देते हैं, स्क्रीन पर देख लीजिए दोस्तों। ये ऑफिशियल रेल मंत्रालय भारत सरकार का राज्यसभा में दिया गया बयान है। प्रियंका चतुर्वेदी ने आपका सवाल पूछा था क्या वाकई में रेलवे में 3.12 लाख पोस्ट खाली हैं, और उत्तर किसने दिया है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। उत्तर देख सकते हो किसने दिया है। ठीक है, अब देखो ये बताया गया है ना आपका जो पोस्ट है 1 फरवरी 2023 की स्थिति के अनुसार रेलवे में किस जोन में कितना पोस्ट खाली है। मध्य रेलवे में 28,000 से ज़्यादा पोस्ट, पूर्वी रेलवे, पूर्व रेलवे, इसके अलावा मेट्रो, उत्तर, मतलब तमाम जितने भी जोन है रेलवे के कितना पोस्ट खाली है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। आप किस जोन में भरना चाहते हो, आपकी इच्छा है। कुल मिलाकर दोस्तों 3,12,000 इतना पोस्ट खाली है। ठीक है, वर्तमान में कुछ प्रक्रियाएं चल रही हैं, जैसे ग्रुप डी का इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, जो 1 लाख वैकेंसी आई थी, 1,03,779 दोस्तों 69 वैकेंसी, प्लस में 237,000 एनटीपीसी की, ये सब वैकेंसी। देखिए दोस्तों हमने आपको कुछ प्रूफ भी दिखाया है। प्रूफ एक तो राज्यसभा में बयान कि रेलवे में इतना पोस्ट खाली है, और इतना बड़ा रेल हादसा हुआ है, मेन मैट की कमी है ना, 3 लाख पद अभी खाली है, तो भैया विपक्ष का दबाव भी है। सारा कुछ दोस्तों, सारा जो आपके पक्ष में माहौल बन रहा है, वैकेंसी आनी ही आनी है, कंफर्म रहिए।
अब सवाल उठता है कि भैया वैकेंसी तो आ रही है, अब जब वैकेंसी आएगी तब पढ़ोगे, अभी से पढ़ाई स्टार्ट करनी है। अब उसके लिए सिलेबस देख लो। देखिए दोस्तों, इस एग्जाम में जीके पूछ रहा है और जीके के लिए मैं बेस्ट बुक आपको बता रहा हूं। ये जो बुक आप देख रहे हो ना, ये पूजा पब्लिकेशन का बुक है, समान ज्ञान का। न्यूनतम जो आजकल एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं एनसीईआरटी और सीसैट के पैटर्न पर, उसी पे बेस्ट ये बुक है दोस्तों। रेलवे, एसएससी, डिफेंस, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस दरोगा, कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हो इस बुक से आप लोग तैयारी कर सकते हो। समान ज्ञान की बुक है, पूजा पब्लिकेशन का, काफी अच्छा बुक है दोस्तों। कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो आप ये बुक ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा पूजा पब्लिकेशन का मैथ यानी अंकगणित का बुक आता है, तमाम प्रकार के एग्जाम में दोस्तों फायदेमंद होगा। बोलिएगा पूजा पब्लिकेशन का बुक चाहिए, कोई भी लोकल दुकान पे मिल जाएगा, नहीं तो ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजोन से ले सकते हो। साथ में दोस्तों पूजा पब्लिकेशन का रीजनिंग का भी बुक आता है, तमाम प्रकार के एग्जाम में आपका फायदेमंद होगा। साथ में दोस्तों इनका साइंस का भी बुक आता है, तो कहीं से भी दोस्तों लोकल दुकान हो बुक का या ऑनलाइन कहीं से भी ले सकते हो। देखो सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है ना, CBT 1 होता है दोस्तों, आप चाहे ALP के लिए अप्लाई करो या दोस्तों आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करो, तो CBT 1 होगा। ये केवल क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई इन नेचर कहने का मतलब क्या है, इसको बस पास करना होता है, मेरिट से इसका लेना देना नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद CBT 2 होता है, इसमें दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पार्ट A और पार्ट B, हम आपको आगे बताएंगे। उसके बाद साइको होता है, साइको केवल ALP पोस्ट के लिए होता है, ड्राइवर वाले पोस्ट के लिए होता है, टेक्नीशियन के लिए साइको नहीं होता, ठीक है। आपकी इच्छा है, अगर आपने ITI कर रखा है तो आप दोनों के लिए प्रेफरेंस डाल सकते हो, ALP भी डाल सकते हो, टेक्नीशियन भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। सारा कुछ बताएंगे कितना नंबर लाने पर कैसे क्या होता है, सब पूरा वीडियो को देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ तो आपसे बता देता हूँ भैया, कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी आए, गवर्नमेंट, रेलवे, डिफेंस, SSC, बैंक, कोई भी वैकेंसी आता है सबका अपडेट मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले CBT 1 जो क्वालिफाई नेचर का है ना, इसका हम आपको सिलेबस बताते हैं। इसमें 75 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, 1 घंटे का समय होता है, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होती है। रीजनिंग से आपका 20 क्वेश्चन रहता है, मैथ से आपका 20 क्वेश्चन रहता है, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, तो साइंस से भी आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। बाकी करंट अफेयर का लगभग आपका 10 क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये CBT 1 है, बस वो पास करना होता है। पिछले बार तो दोस्तों हर बोर्ड का अलग अलग कटअप जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, तो बोर्ड वाइज आपका जोन वाइज इसका वैकेंसी निकलता है। तो 75 में से क्योंकि निगेटिव मार्किंग है तो 40-45 ला देते हो ना, तो सिक्योर हो जाता है, इतना में रिजल्ट हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलो तो अब देखो दोस्तों CBT 2, इसमें पार्ट A आपको बात करते हैं। CBT 2 का पार्ट A का सिलेबस ध्यान समझिएगा। जो CBT 1 है ये क्वालिफाई नेचर का, इसमें बस पास करना होता है। CBT 2 पार्ट A और पार्ट 2 बात आपको डिवाइड है, तब पार्ट A पहले समझिएगा। इसमें आपका जो है ना 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लियर है। 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय है, 1/3 नेगेटिव है, तो ये भैया आपका नेगेटिव तो हर बार है, ठीक है। देखो इसमें आपको जो है ना मैथ से आपका क्या पूछेगा, 25 क्वेश्चन, समझ गए। अब देखो रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, करंट अफेयर और जीके मिला के 5 से 6 करंट अफेयर पूछ सकता है। इससे दोस्तों आपका 10 क्वेश्चन रहता है, 5 या 6 करंट अफेयर पूछ सकता है, बाकी जीके रहता है। साइंस और इंजीनियरिंग से 40 क्वेश्चन रहेगा। अब आपका दिमाग खराब हो जाएगा यहीं पर सोचकर, भैया इंजीनियरिंग ये क्या है, ठीक है, कि कुछ 40 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया ना। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये दोस्तों तो रहेगा ही, और थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो रहता है ना तो वो इंजीनियरिंग से संबंधित रहेगा। इंजीनियरिंग कहने का मतलब क्या है भैया, अगर आप ITI किए हुए हैं जिस ट्रेड में, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, बहुत सारा ट्रेड होता है ना, तो उससे संबंधित आपका कुछ सवाल पूछा जाता है। ये सभी के लिए होता है, ऐसा नहीं है केवल आपके लिए हो, ये सभी के लिए अनिवार्य है, सभी को तो देना ही है, तो कोई दिक्कत की बात होने वाली नहीं है। थोड़ा सा दोस्तों कोई आपका प्रैक्टिकल टाइप का, मैथ टाइप का आपका होता है ना, आपका साइंस में कुछ सवाल, तो वैसे आपका सवाल रहेगा, न्यूमेरिकल बोल सकते हो, समझ लो आसान भाषा में, तो उससे आपका सवाल रहता है। तो ये दोस्तों CBT 2 आपको मैंने बता दिया। अब इसी पर आपका फाइनल मेरिट बनता है, आगे आपको बताएंगे साइको को क्या भूमिका है, कैसे कैसे सारा कुछ बताएंगे। अब देखो, अब CBT 2 का जो पार्ट B है ना, इसका सिलेबस देखो, इसमें दोस्तों 75 क्वेश्चन पूछा जाता है, 60 मिनट यानी 1 घंटे का आपका समय होता है, और 1/3 आपका निगेटिव होता है। ये जो सवाल 75 रहता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा भूमिका इसी का है। ये जो आप देख रहे हो ना, इसमें दोस्तों आपका रिलेटेड ट्रेड से सवाल पूछा जाता है, ये भी आपको पास केवल करना होता है, बस रिलेटेड ट्रेड है। देखो यहाँ पर क्या है ना, रिलेटेड ट्रेड, अगर आप दोस्तों ITI इलेक्ट्रीशियन से किए हैं तो इलेक्ट्रीशियन संबंधित 75 क्वेश्चन, जो पिछला बार पेपर दिया था बच्चा उसको तो जानकारी होगा भैया कैसे क्या होता है, ठीक है, जो CBT 2 तक पहुंचा था, और जो CBT 2 तक नहीं पहुंचा था उसको तो जानकारी होगा नहीं। तो ये है,
अब नए बच्चों को मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ पर 75 क्वेश्चन आपका रहेगा 60 मिनट का समय, 1/3 निगेटिव रिलेटेड ट्रेड से, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, फीटर है, या दोस्तों आप बहुत सारा बच्चा क्या होता है ना, इलेक्ट्रीशियन फीटर के अलावा दोस्तों आपका डीजल मैकेनिक है, तो जिस ट्रेड से आप ITI करते हैं ना उससे संबंधित आपका सवाल रहेगा। आसान भाषा में ये समझ लीजिए, आप दोस्तों कमेंट में ये बताइएगा आप ITI किस ट्रेड से किए हुए हैं, तो उससे संबंधित आपका सवाल रहेगा। तो इतना डिटेल से मैंने बता दिया, बार बार रिपीट कर दिया। अब इसको पास करने के लिए कितना नंबर लाना होता है, अगर आप ALP में जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको मैं नंबर यहाँ पर लिखा गया है, मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो थोड़ा सा पेन बदल लेते हैं यहाँ पर, ALP में 42 नंबर लाना होता है, 42, ठीक है, 75 में से 42। टेक्नीशियन का बहुत आसान है भाई, टेक्नीशियन का 26.25 लाना होता है, यानी 26.25 35% ये आपका लगभग होता है एग्जैक्ट, तो ये इतना लाना होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो बस इतना ला दीजिए, इसीलिए बता रहा था ना, टेक्नीशियन का थोड़ा सा आसान होता है, ALP का थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखो साइको का दोस्तों जो मुद्दा है ना, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, साइको केवल ALP पोस्ट के लिए होता है, जो फाइनल मेरिट बनता है ना दोस्तों, अगर आप अप्लाई करते हो ALP के लिए, तो ये आपका जो क्वेश्चन देख रहे हो ना 100 क्वेश्चन, ठीक है, इसका दोस्तों 60% आपका देखा जाता है। मान के चलो 100 में से आपने 80 लाया, तो इसका आपका 60% देखा जाता है, कितना हो गया, ठीक है, ये दोस्तों आपका 56, ठीक है। बाकी साइको मान के चलो 50 नंबर में से आप 50 का आप मान के चलो 40% लाते हो, या 30%, जितना भी मान के चलो 30% ही लाते हो, ठीक है, तो उसका आपका 40% देखा जाता है, जैसे मैंने बताया, ये आपका 12 हो गया, ठीक है, तो वो दोनों के जोड़ दिया जाता है, तो ऐसा मेरिट बनता है, ठीक है। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों आपका 48 हो जाएगा, मिस्टेक हो गया था, ठीक है, 48 हो जाएगा। देखिए तो ये हमने आपको बता दिया, आप बात समझे कि नहीं समझे। अगर दोस्तों आप ALP के लिए अप्लाई करते हो तो ALP के लिए मैंने आपको क्या बताया, ALP का दोस्तों टोटल जितना नंबर है उसका आपका 60%, मान के चलो 80 नंबर लाते हो, 80 का 60% आपका 48 हो गया। बाकी दोस्तों आपका साइको का है, नहीं तो टेक्नीशियन में जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब दोस्तों जो बच्चा दोनों के लिए चूज करता है, समझ लो ALP और टेक्नीशियन दोनों चूज करता है, तो उसका कैसे मेरिट देखा जाता है, प्रेफरेंस होता है ना, कि पहले नंबर पर आप क्या अप्लाई करते समय आपसे प्रेफरेंस भरवाएगा, तो भैया पहले नंबर पर क्या रखना चाहते हो, दूसरे नंबर पर क्या रखना चाहते हो। सपोज करो इसमें दोस्तों इसके बाद आपका मेडिकल होता है, मेडिकल में दोस्तों यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस में केवल एग्जाम ही लिखा है ना, उसके बाद मेडिकल होता है, DB होता है, वो तो पता होगा। मेडिकल जो ALP का मेडिकल होता है वो थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि भैया हमने तो चश्मा लगा रखा है, अब चश्मा लगा रखा है भैया, जिसका आंख खराब होगा, विजन बताते हैं, विजन, क्योंकि भैया रेलवे में 6/6 मांगता है। अब देखो ट्रेन में आप जाओगे, ड्राइवर बन गए और लाल हरा बत्ती जो होता है, पीला बत्ती अब दिखाई नहीं दिया, तो भैया क्या ट्रेन तो एक्सीडेंट करवा दोगे, तो इसीलिए आंख भैया 4 फीट मांगता है। हालांकि दोस्तों ये यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस भी देखा जाता है, बहुत सारा बीमारी आंख का चेक किया जाता है। हालांकि टेक्नीशियन में थोड़ा सा लो स्तर का होता है, क्योंकि टेक्नीशियन का दोस्तों भैया टेक्नीशियन से रिलेटेड काम है, क्योंकि टेक्नीशियन का काम बता देता हूँ क्या दिक्कत है। देखो ट्रेन में आपका बल्ब, बिजली, पंखा, AC ये सब आपका काम होता है ना, ये सब मेंटेन करने का आपका काम टेक्नीशियन का काम होता है। तो टेक्नीशियन थोड़ा सा आंख में थोड़ा भाई चल जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। तो ये है, अगर ALP में नहीं हुआ तो टेक्नीशियन, दोनों से कोई एक हो जाएगा, तो आपको प्रेफरेंस दोनों डाल देना है। अगर आपने ITI कर रखा है और साइंस तो आपका होगा ही, कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। अब ALP का कटअप दोस्तों, ठीक है, ALP का और टेक्नीशियन का कटअप आप लोग पूछोगे क्या जाता है, तो टेक्नीशियन का दोस्तों कटअप, ALP का कटअप ये डिपेंड करता है कि कितने बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं। ज़्यादा दोस्तों ALP का ही चला जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा मारामारी होती है, ITI बहुत बच्चे किए हुए हैं, और टेक्नीशियन थोड़ा सा कम रहता है, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी वो सब कटअप का चक्कर में मत पढ़िए, अभी से पढ़ाई करनी है। क्या पढ़ना है, पहले रीजनिंग, मैथ, साइंस, GK GS, इसमें भी वही है, कोई भी दिक्कत की बात है, दोनों के लिए तो वही पढ़ना है। बस जो रिलेटेड ट्रेड है ना, ये आपको अभी से नहीं पढ़ना है, जब नोटिफिकेशन आएगा तब उसके बाद वो ये प्री निकाल लोगे, ये उसके बाद इसमें ध्यान देना है। तो संपूर्ण डिटेल्स हमने आपको बता दिया, पेपर का कटिंग, राज्यसभा का, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, सारा कुछ प्रूफ के साथ हमने बता दिया। तो ज़्यादा आपके पास समय नहीं है, अक्टूबर के आसपास वैकेंसी आने की संभावना है, सारा कुछ बता दिया। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। देखिए दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम का लिंक, ठीक है। तो टेलीग्राम को देखिए दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा टेलीग्राम का लिंक, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर डेली क्विज होता रहता है, PDF या कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है तो वहाँ पर आपको प्रोवाइड होता रहता है, उसको जाकर ज्वाइन जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।